स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये एक ऐसा शो है जहां पर अगले 1 घंटे हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लाइव। जी हाँ, ओके, तो आज हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़ गए हैं समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटी। समीर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन सिंह फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। बिहार से बोल रहे हैं सर? जी मैम। बताइए क्या करते हो आप? बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, मैं डिफेंस पर्सन हूँ मैम। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा आपका सवाल यहाँ पर आपने भेजा है हमें। 12 से 15 साल और राशि आपको जोड़नी है 1 करोड़ रुपए। जी मैम। ठीक है। तो आपने जो है बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए लक्ष्य रखा हुआ है और आपने ये पोर्टफोलियो खुद बनाया है शो देख देख कर? जी मैम, आप ही का शो देखकर मैं कुछ पहले मैं SBI फोकस लिक्विडिटी मैं चला रहा था 2017 से। बट उस समय कुछ पैसे लैंड में इन्वेस्टमेंट किए, बट अभी क्या है कि लैंड का वैल्यू काफी बढ़ गया है तो उतना इंटरेस्ट न हो पाएगा, इसलिए हम सोचे कि दूसरा रास्ता पकड़ते हैं जिससे कि कंपाउंडिंग थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा मिल सके। और आपके शो भी काफी दिन से देखते रहते हैं तो कुछ सलाह मिला था उसमें। अच्छा, ये सिलेक्शन किए मैम। चलिए, अच्छा लगा कि आप इतना सीख पाए हैं शो देखकर। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप आपने रखा हुआ है जहां 3000 की SIP आपकी चल रही है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2000 की SIP इसमें, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है 1500 की SIP इसमें, कोटक का मल्टी कैप है इसमें आपकी 2000 की SIP चल रही है। SBI फोकस इक्विटी फंड आपके पास है 2000 की SIP इसमें, और दूसरा भी फंड है उसमें आपकी 2017 से आप इन्वेस्टेड हैं और 2.5 लाख करंट वैल्यू है। ओके, मुझे ये जानना है कि अब निवेश की राशि बढ़ाने को लेकर आपका कोई इरादा, जब मुमकिन हो सकेगा कि आप बढ़ा पाएंगे? जी मैम, बिल्कुल। ऑलराइट। समीर, इनके पास समय काफी अच्छा है 12 से 15 साल का। अब बताइएगा बदलाव कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है और इनको इन्वेस्टमेंट्स कितनी बढ़ानी भी होंगी? गुड इवनिंग कविता जी। कृष्ण मोहन जी का हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। अब आज की डेट में वो 10,500 रुपए की मंथली SIP कर रहे हैं और 2.5 लाख रुपए का SBI फोकस में उनका EOM इकट्ठा हो गया है। अगर ये अगले 15 साल तक रखते हैं तो करीबन 67 लाख रुपीस करीब का EOM इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने लिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पे ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ हर साल अपने SIP में अगर 12% से वृद्धि करते हैं तो आराम से 15 साल में उन्होंने जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो हासिल हो जाएगा। बट कृष्ण मोहन जी, यहाँ पे हमारा एक सुझाव आपको जरूर रहेगा कि आपको 2 गोल अचीव करने, एक है बच्चे की पढ़ाई और दूसरा है शादी, बच्चे की शादी। तो यहाँ पे आपको दोनों लक्ष्य के लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा वो आज कैलकुलेट कर ले। ये शायद ऐसा पॉसिबल है इन्फ्लेशन के चलते ये 1 करोड़ रुपया शायद कम पड़ जाए, तो सुझाव ये रहेगा कि आप स्पेसिफिक हर गोल के लिए कितना कितना इकट्ठा करना चाहते हैं वो हिसाब से अपना टारगेट सेट करें, तो रिवाइज आपका शायद 1 करोड़ की जगह थोड़ा ज्यादा इकट्ठा करना पड़े तो आपको SIP का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ये कृष्ण मोहन जी, आपने सलाह सुनी समीर की, आपको निवेश की राशि थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा आपके फंड्स अच्छे हैं तो उनमें आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। कुछ और पूछना चाहते हैं? अगर राशि बढ़ाना होगा तो हम किस स्कीम के जरिए बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये बहुत उम्दा सवाल आपने पूछा है। और समीर, निवेश की राशि बढ़ाने पर क्या कोई फंड भी बढ़ाना पड़ेगा या मौजूदा किसी फंड में ही अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दें? कविता जी, हमने पोर्टफोलियो इनका देखा। इनके पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है, तो लार्जली सारे सेक्टर कवर होते हैं। बट अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से देखने जाए तो मिड कैप फंड ने स्पेसिफिकली मिड कैप फंड ने 17.7% का रिटर्न 20 साल का जनरेट किया हुआ है। स्मॉल कैप ने 18% जनरेट किया है, जबकि फ्लेक्सी कैप का अगर 20 साल का एवरेज रिटर्न निकालते तो 15% रहता है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लेक्सी कैप और स्मॉल मल्टी कैप में ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं
तो कहीं ना कहीं रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। सो यहाँ पे जरूर एक फंड ऐड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी 15 साल है निवेश के लिए, तो एक स्मॉल कैप डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड ऐड करें। वो SBI का फंड स्मॉल कैप या निपॉन का फंड स्मॉल कैप, दो में से कोई भी ले सकते हैं। हालांकि उनके पोर्टफोलियो में SBI फोकस फंड है, तो सजेशन ये रहेगा कि निपॉन का स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। चलिए कृष्ण मोहन जी, आपको ये सलाह, जहां पर अगर आप निवेश बढ़ाना चाहें तो फंड सिलेक्शन, जहां पर आप निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सागर पाटिल का सवाल लेते हैं। सागर नमस्कार। नमस्ते मैम। बताइए कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? हाँ मैम, मैं अकोला से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी 15,000 की SIP शुरू है जी, और मेरा 11 लाख का अमाउंट अभी तक पूरा लमसम जमा हुआ है उसमें। ओके। तो मेरा 20 साल में मुझे 3 करोड़ का टारगेट है मैम मेरा। ठीक है। फंड्स फ्लेक्सी कैप है आपके पास, पराग पारेख का HDFC का मिड कैप है और SBI का स्मॉल कैप है, राइट? यस मैम। ओके। और आपको 1 लाख की SWP करनी है 20 साल के बाद। हाँ, है ना? तो कोई खास वजह, आप अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या कुछ खास आपने गोल लाइन अप कर रखा है? नहीं, 20 साल बाद मुझे ऐसा SWP करनी है उसकी 1 लाख की। ओके। तो इससे मैंने हाँ। चलिए ठीक है, बताते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो समीर, फंड सिलेक्शन तो मेरे ख्याल से इनका बढ़िया ही है, और ऐड किया जा सकता है अगर डाइवर्सिफिकेशन का और फायदा उठाना चाहते हैं। बट बताइएगा 3 करोड़ के लिए कितना इनको निवेश करना चाहिए, और उसके बाद 20 साल के बाद इनको 1 लाख की SIP भी चाहिए, SWP भी चाहिए इसी पोर्टफोलियो में से। कविता जी, सागर जी ने फंड हाल फिलहाल जो 3 फंड सिलेक्ट करे, फंड सही है। सिर्फ एक सजेशन रहेगा पोर्टफोलियो को लेके, वो है पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड का एक्सपोजर नहीं है। तो आगे जाके उनको जब भी नया SIP स्टार्ट करते हैं या फंड SIP का अमाउंट बढ़ाते हैं, तो एक लार्ज कैप फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में डाले, जिससे पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस हो जाएगा। अब हम उनके लक्ष्य पे आते हैं। उन्होंने अपने लिए 3 करोड़ का लक्ष्य अगले 15 साल में रखा है, 20 साल में रखा है, सॉरी। तो 20 आज की डेट में जो उनका 15,000 का SIP चल रहा है, और जो उन्होंने अभी तक 11 लाख का फंड इकट्ठा किया है, ये अगर 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 2 करोड़ 68 लाख के करीब का फंड इकट्ठा हो जाएगा। इनका टारगेट 3 करोड़ का है, तो यहाँ पे सिर्फ उनको अपना SIP 4,000 से बढ़ाने की जरूरत है। ये 4,000 से बढ़ाते तो 20 साल में आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और दूसरा उनका क्वेश्चन था, उनको हर महीने 1 लाख रुपए का SWP करवाना है 20 साल के बाद। तो सागर जी, आपका जो 3 करोड़ का फंड इकट्ठा होगा, उसमें से आप आराम से 1 लाख रुपए का SWP करोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इनफैक्ट आपका फंड 3 करोड़ का जो आप बना रहे हो, वो 20 साल के बाद हर महीना 1 करोड़ विड्रॉ करने के बाद भी वो करीबन 6 करोड़ के आसपास आपके लिए फिर भी बचेगा। चलिए, तो सागर, आपको ये सलाह दी जा रही है, लार्ज कैप फंड जो है आप ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा आपको निवेश बढ़ाना होगा जब जब मुमकिन हो सके। 4,000 रुपए तक आपको बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। कोई और सवाल? नो मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अमित कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित। गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या करते हो? मैम, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं SBI लाइफ में काम करता हूँ। ओके, तो आपने पिछले 6 महीने से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? करेक्ट मैम, आपका ही शो मैं डेली फॉलो करता हूँ। आपके और आपके जो पैनलिस्ट आते हैं उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू सो मच। ICICI का ब्लू चिप आपने जोड़ा हुआ है, बंधन का निफ्टी 50 आपके पास है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप आपके पास है। 32,000 रुपए आप कर रहे हैं, 5,000 रुपए आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में आपका पोर्टफोलियो कैसा है? इमरजेंसी फंड भी शायद आप बनाना चाहते हैं, इज दैट राइट? इमरजेंसी फंड ऑलरेडी है आपके पास। परफेक्ट, टर्म इंश्योरेंस एवरीथिंग। ओके, तो 10 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने इसी पोर्टफोलियो में से, है ना? करेक्ट मैम, करेक्ट। और 10-15% टैक्स की भी मैं कर सकता हूँ। ओके,
कोई खास फाइनेंशियल गोल जो कि लाइनअप है 10 साल के बाद? बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए 10 साल के अंदर 4 से 2 करोड़। ओके, ठीक है। समीर बताइएगा, मेरे ख्याल से आज जितने भी दर्शक आ रहे हैं समीर, उन सबके फंड सिलेक्शंस बहुत उम्दा हैं और थोड़े से जागरूक निवेशक लग रहे हैं आज के दर्शक। कविता जी, अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ, आपके शो के द्वारा जो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस ला रहे हो, उसका कहीं ना कहीं आप देखो इसका इम्पैक्ट लोगों के पोर्टफोलियो पे दिख रहा है। इनका अगर हम अमित जी की बात करें तो इन्होंने बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है और एक पैसिव फंड भी रखा है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ फंड है और सारे फंड का सिलेक्शन भी सही है। सो अमित जी, हाल फिलहाल आपको पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, फंड सिलेक्शन अच्छा है। अगर अब आते हैं आपके गोल पे, जो आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है अगले 10 साल में। सो आप अभी जो 32,000 रुपए की SIP कर रहे हो और जो आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, उसके साथ आप 10 साल में 82 लाख रुपीज के करीब आप फंड इकट्ठा कर पाओगे। अब आपको 2 करोड़ का फंड इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे आपको SIP अमाउंट बढ़ाने का सुझाव करेंगे। करंट SIP से आप अपना गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। सजेशन ये रहेगा, आप अपनी SIP अमाउंट बढ़ा के 76,000 तक ले जाए, जिससे आप अपना गोल आसानी से हासिल कर पाए। चलिए, तो निवेश की राशि बढ़ानी है, उसके अलावा अमित कोई सवाल पूछना चाहते हैं? और नो मैम, दैट इज इनफ। और राइट अमित, ऑल द बेस्ट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप मॉनिटर जरूर कीजिएगा, ट्रैक जरूर कीजिएगा। इसी नोट पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले QR कोड जो कि आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, शेयर बाजार सबका अधिकार में अगर आप भी भाग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और इस शो में हम चाहते हैं कि दर्शक लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचाएं एक QR कोड के जरिए, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। आपको उसको स्कैन करना है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिएगा। ये सवाल आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जहां पर आप किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी चाहते हो लाइव शो पर हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, तो वो हम आपको दिलवाते हैं। हमारे साथ समीर शाह जुड़े हुए हैं जो दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और समीर, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अनंत जुड़े हुए हैं, हमारे आज के अगले दर्शक। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? बोल रहा हूँ अनंत। हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुजरात से। आप पहली बार निवेश करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? यस, मुझे अभी पहली बार है, तो आई एम द बिगिनर। तो मुझे थोड़ा डिटेल्स बताइए कि कैसे, कहाँ और कितने अमाउंट तक स्टार्टिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने लिखा भी हुआ है कि आप 5,000 रुपए हर महीना लगा सकते हैं। और इससे पहले आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मतलब फिक्स डिपॉजिट, शेयर कुछ खरीदे हैं आपने? नहीं, ऐसा शेयर वगैरह किसी में नहीं लगाया हूँ मैंने, इसलिए दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके। इक्विटी बाजार को या शेयर बाजार को आप पढ़ते हैं, आपने समझने की कोशिश की? हाँ, मैं अभी काफी 1 महीने से देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। मैंने अभी इंटरेस्ट दिखाया है कि आई हैव टू इन्वेस्ट, तो मैंने काफी 1 महीने से चालू किया है चैनल देखना। ओके। अनंत, आपकी उम्र क्या है? 50। और आपके परिवार में आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट कौन कौन है? माय फैमिली, जिसमें आपकी वाइफ और बच्चे। हाँ। तो अब आप जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाले हैं, वो आप कितने साल तक करेंगे और उतना साल खत्म होने के बाद आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? कुछ सोचा है इस बारे में? एक्चुअली मैं टिल नेक्स्ट 10 years। ओके। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ मेरे पास होना चाहिए एक्चुअली उस लेवल पे एट द एंड ऑफ आफ्टर 10 years। 10 years, 10 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। ठीक है। आप निवेश बढ़ाना पसंद करेंगे जब भी आपसे हो सकेगा? या। ओके,
ठीक है समीर, आपके पास आती हूँ मैं। अब कुछ क्लैरिटी मिलती हुई, जैसे इनकी उम्र 50 साल की है, मैं तो कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने मौका दिया इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करने का, और बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी निवेश का कोई भी रास्ता अपनाएं, हर तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जगह दें, इक्विटी को ज़रूर ही जगह दें, और 10 साल में इनको चाहिए 1 CR। फिलहाल 5 से 10 हज़ार रुपए से ये शुरुआत करना चाहते हैं, तो आगे चलकर इनको अपनी राशि तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन किन फंड्स के साथ अब शुरू करें समीर, ये बहुत बड़ा सवाल है। कविता जी, पहले आनंद जी को उनका क्वेश्चन था, उसमें म्यूचुअल फंड, SIP या शेयर मार्केट, उनका क्वेश्चन ये भी था। आनंद जी, पहला सजेशन ये रहेगा, आपकी एज 50 साल के करीब आ गई है, ये फेज में हम ज्यादा रिस्की असेट सजेस्ट नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्ट इक्विटी अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हो सके तो टाइमिंग आप ना करें, आप इक्विटी के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग ले, उसके बाद आप अगर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो पूरी समझ आ जाती है, तब जाके डायरेक्ट इक्विटी में से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तब तक सजेशन यही रहेगा कि आप अपना म्यूचुअल फंड में SIP के रूट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। अब आपका दूसरा सवाल था, आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। अगर आप अभी 10,000 की SIP से स्टार्ट करते हो, बट अगर आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो आपको ये SIP अमाउंट बढ़ा के 50,000 तक ले जानी पड़ेगी। अगर आप 50,000 की SIP अगले 10 साल तक कंटिन्यूअस करते हो, तो तब जाके वो आप 1 करोड़ जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है, वो आप हासिल कर पाएंगे। अब आपका सवाल था कि कौन से SIP से स्टार्ट करना चाहिए, तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आपके पास 10 साल है, स्टार्ट करो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसमें आप 5,000 रुपए का, अगर आपको 10,000 करना है तो 50% यानी 5,000 रुपया का SIP आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 3,000 की SIP करें, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में आप 2,000 की SIP करें। तो ये पोर्टफोलियो आपकी एज के हिसाब से हमने रिस्क मॉडरेट करते हुए बनाया हुआ है। अनंत, ICICI प्रू का ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और HDFC का फ्लेक्सी कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। समीर, झटपट बता देंगे इनको कि ये इनको डायरेक्ट खरीदने चाहिए प्लान्स या रेगुलर प्लान्स खरीदने चाहिए, कैसे खरीदें ये जाकर? तो अनंत जी, अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहो तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, बट सजेशन ये रहेगा, क्योंकि आपको अभी तक इक्विटी एक्सपोजर, आपका इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर है नहीं, तो आप अगर अपने लिए आप जहाँ पे गुजरात में जहाँ पे भी रहते हो, वहां पे अगर कोई आप राइट फाइनेंशियल एडवाइजर अगर उनको उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको टाइम टू टाइम एडवाइस मिलेगी। जब अगर आपको पोर्टफोलियो बढ़ाना है, रीबैलेंस करना है, जो भी करना है, वो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही से गाइड कर पाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट शुरुआत है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो सजेशन ऑलवेज ये रहेगा कि आप किसी एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। चलिए, ऑल द बेस्ट अनंत। हम आगे बढ़ते हैं, आकाश का सवाल लेंगे। आकाश, क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, आकाश, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स हमें दी हैं। 12 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, और कुछ आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगभग 1.5 लाख का है। स्मॉल कैप फंड है आपके पास, निप्पॉन इंडिया का, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू का ब्लू चिप आपके पास है, और 15% से स्टेप अप भी करेंगे अपने SIP कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो वेरी वेल रिसर्च, फंड्स भी बहुत अच्छे हैं। खुद आपने सिलेक्ट किए हैं क्या आकाश? जी मैंने खुद से रिसर्च करके सिलेक्ट किए हैं। चलिए, वेरी गुड। आपका क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी है, तो मैं सोचती हूँ कि इक्विटी बाजार को आप पढ़ते होंगे, अच्छे से ट्रैक भी कर लेते होंगे। सो कांग्रेचुलेशंस ओवर देयर। समीर, एक बार फिर से आपका काम थोड़ा सा हल्का हुआ, एक बार और हम देख रहे हैं जागरूक कॉलर जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो साझा किया है, बताइए। आकाश जी, आपने पहले तो बता ही दूंगा, आपने सारे फंड अच्छे सिलेक्ट करे हैं। अब आपका क्वेश्चन था, अगर आपको अगले 12 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना है, आपकी जो करंट SIP 20,000 है, और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 1.5 लाख और 1,70,000 का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है,
अगर ये 12% से ग्रो अगले 12 साल होता है तो आप करीबन 77 लाख रुपए तक का अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। अब आपने आपकी इच्छा थी कि आप हर साल 15% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये 15% स्टेप अप करते हो तो आपका यही पोर्टफोलियो करीबन 1,41 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो आप अपना जो लक्ष्य रखा है 1 करोड़ आराम से हासिल कर पाएंगे। ये तो आकाश बहुत ज्यादा नहीं, बस जैसे कि आपने अपनी स्टेप अप करने का मन बना ही रखा है उसी को इनकॉर्पोरेट करना होगा और फंड्स आपके अच्छे हैं। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप समीर से? मेरा क्वेश्चन था कि मैं 12 साल बाद मैं रिटायर होने का प्लान कर रहा हूँ। Okay. तो मैं अपने कॉर्पस में से कितना % SWP करना चाहिए मुझे? वो उसके लिए आपको हमें जानकारी ये देनी होगी कि जो आप SWP करने का सोच रहे हैं वो आपके मंथली एक्सपेंसेस अभी कितने हैं, उसी हिसाब से क्या आप वही राशि चाहते हैं? हाँ मैम, मैं वही राशि चाहता हूँ क्योंकि मुझे पेंशन भी मिलेगी, मैं डिफेंस में हूँ। ओके, तो पेंशन मिलेगी आपको, तो पेंशन के अलावा आपको कितना चाहिए होगा इस पोर्टफोलियो में से, 1 CR में से? पेंशन के अलावा अप्रोक्स 60,000 चाहिए होगा मुझे पर मंथ। चलिए, तो ठीक है। तो समीर, गोल प्लानिंग में कुछ मेरे ख्याल से आपको इनको अमाउंट बताना पड़ेगा। आई थिंक 1 CR आफ्टर 12 ईयर्स अगर ये इकट्ठा कर भी लेते हैं तो भी इनको चाहिए होगा 60,000 रुपए हर महीना उस पोर्टफोलियो में से। तो कितना कॉर्पस का टारगेट करना चाहिए? मोर देन 1 CR अगर जाना चाहें तो? यहाँ पे कविता जी, उनका 1 करोड़ का अगर हम फंड इकट्ठा भी करते हैं, जबकि अगर 15% स्टेप अप से करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। आकाश जी, आप आराम से अपने जो भी कॉर्पस इकट्ठा होता है तब, जैसे अगर आपने 15% स्टेप अप किया है तो एक लगभग 1.5 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। अगर 1 करोड़ भी होता है तो आप 7% तक, जनरली हम सजेशन ये देता है कि आप अपने कॉर्पस का 7% तक अगर आप विड्रॉल करते हो SWP के थ्रू तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। और 20 साल के बाद आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका वो भी डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर आप इक्विटी में रखते हो इन्वेस्टमेंट तो करीबन 12% के करीब एवरेज रिटर्न निकलता है, उसमें से हम 7% विड्रॉल करने का जनरल सजेशन देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ पे 7% विड्रॉ करते हो तो करीबन 7 लाख रुपया साल का होता है। अगर डिवाइडेड बाय आप 12 करते हो तो करीबन 60,000 जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आप आराम से विड्रॉ कर पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आकाश, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए गोइंग अहेड। हमारे साथ अब फोन लाइन पर PK श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, ठीक हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? रांची से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा 19 लाख रुपया HDFC बैलेंस फंड IDCW में लगा हुआ है। जी सर। और मुझे करीब 16,000 के आसपास पर मंथ आता है, 16,000। ठीक है। कोई इससे बेटर है पैसा इन्वेस्ट करने का तो मुझे आता रहे, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। जी सर, आपको 16,000 के आसपास पैसे आ रहे हैं, आपको और कितने पैसों की जरूरत होगी? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, खर्चा चलाता है, मैडम फ्लावर बढ़ जाए 20,000 के आसपास है। ठीक है, 20,000। और ये सारा का सारा आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा के रखा हुआ है? मेरा और भी जगह इन्वेस्टमेंट है मैडम। अच्छा सर, उसकी जानकारी तो हमारे पास है नहीं। नहीं, वो मैंने इसी के बारे में पूछा था। चलिए, तो हम अभी इसी के बारे में बताते हैं कि इस 19 लाख को हमें कहाँ डिवाइड करना चाहिए। सर ये बताइएगा, क्योंकि इक्विटी बाजार से आप जुड़े हुए हैं इस फंड के जरिए भी, हालांकि एक बैलेंस्ड फंड है, रिस्क आपको कितना आप ले पाए बाजार में अगर इन पैसों को लगाना हो तो? अगर कोई प्योर इक्विटी फंड में डालना हो आपका पैसा, तो आप समझते हैं शेयर बाजार को? क्या आपने, क्योंकि आपने कहा आपके पास बाकी पोर्टफोलियो भी है, तो मैं कैसा अज्यूम कर सकती हूँ कि आप परिचित हैं बाजार के उतार चढ़ाव से? श्रीवास्तव जी बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि आप कितने परिचित हैं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से? मैं काफी दिन से शेयर बाजार में हूँ, शेयर बाजार में भी हूँ मैडम। ठीक है, तो अब ये जो आपको 19 लाख रुपए निवेश करने, कितने सालों के लिए आप रखेंगे इसको निवेशित? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मेरी उम्र 72 साल है जी। अब ये आपको बताना है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और कुछ ज्यादा है। ठीक है, रिस्क कितना ले पाएंगे? बहुत अधिक ले पाएंगे, मध्यम रिस्क, या बिल्कुल भी रिस्क नहीं? मैं रिस्क ले पाऊंगा। आप ले पाएंगे?
चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बहुत कम आपकी उम्र के निवेशक ऐसा कह पाते हैं, तो सराहना उस बात की सर, धन्यवाद। समीर, 19 लाख रुपए HDFC बैलेंस फंड में डाले हुए हैं। देखिए, फंड तो अपने आप में अच्छा है, बट इनको थोड़ी सी और पैसों की जरूरत है। तो अब अगर हमें इनको एक पूरा 19 लाख रुपए डिवाइड करने का प्लान देना हो तो वो आप क्या दे पाएंगे समीर? कविता जी, श्रीवास्तव जी रिटायर्ड है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने बताया नहीं था कि उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो और उनका रिस्क लेने की इच्छा भी है। तो श्रीवास्तव जी, सजेशन ये रहेगा कि आप 10 लाख रुपया HDFC बैलेंस फंड में जो निवेशित है वो कंटिन्यू रखें, और बाकी का 9 लाख रुपया है वो आप कोई इक्विटी के फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप है, उसमें आप डाल सकते हैं, तो थोड़ा रिटर्न आपको करीबन, अगर हम 20 साल का एवरेज देते हैं तो 15% के करीब का रिटर्न फ्लेक्सी कैप जनरेट करता है। तो आपको थोड़ा, यहाँ पे आपको मंथली विड्रॉल नहीं है, आपको SWP सेट करना पड़ेगा। जब बाई करते हो तब आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा SWP का। सजेशन ये रहेगा श्रीवास्तव जी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 साल तक हम जो भी फंड नया इन्वेस्ट करते हो उसमें विड्रॉल ना करें। इससे क्या होता है, आप जो भी विड्रॉ करोगे उस पे कैपिटल गेन टैक्स का एक एडिशनल एक्सपेंस आता है, या टैक्स आपके इनकम से निकलता है। तो सजेशन ये रहता है, अगर आप 9 लाख 1 साल के लिए छोड़ते हो, उसके बाद SWP करते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको सलाह दी जा रही है, और अगर विस्तार से आप सलाह चाहते हो तो अपना पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजिएगा श्रीवास्तव जी, ताकि हमारे प्लानर्स लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सके। इसी के साथ समीर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने समय निकाला, सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का सही मार्गदर्शन भी किया है। तो फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार की इस पेशकश को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या आप बनना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ बुनियादी तैयारियां आपको करनी होगी। ये तैयारियां आपको क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या होते हैं, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।